सायरा मैम। सायरा मैम। चलिए सारे बच्चे निकालिए पाठ 1 ऊंट चला। ठीक है, सारे बच्चे पाठ 1 ऊंट चला निकालिए। मैम निकाल लिया। हाँ, और कॉपी में भी निकाल लीजिए जहां आपने लिखा है। कॉपी में भी जहां ऊंट चला का आपने काम किया है वो भी निकाल लीजिए। कॉपी में भी निकाल लीजिए। योगांशी मुझे मत दिखाओ बेटा, तुम निकालो, तुम्हारे लिए है ये। हाँ, तुम्हारे लिए है। मैम मैंने हाँ, जो उच्चला का मैम जो मैंने उच्चला का लिखा है ना वो वाली कॉपी मेरी भर गई, तो मैं गेल में छोड़ के आ गई, इसलिए मैं अपनी दादी के आई हूँ। अच्छा ठीक है, तो तुम कब तक रहोगी दादी के यहाँ? मैम पता नहीं। मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि अब हम रोज एक एक पाठ का रिवीजन करेंगे, है ना? यस तो वो मैम, कॉपी थोड़ी की दिन तक ही आवश्यकता रहेंगे। पड़ेगी। ठीक है ठीक है ठीक है, तो वो कॉपी की आवश्यकता पड़ेगी बेटा, है ना? ठीक है। मैम हाँ मैम मैं ये जिसमें मैंने ऊंट चला लिखा था ना वो कॉपी भर गई, फिर मैंने न्यू कॉपी ले ली थी। पर वो कॉपी खोलना या कहीं फेंकना नहीं है प्रद्योत। जिनकी भी कॉपी भर गई अच्छी बात है, पर वो अपने क्लास में रखना है। हाँ, वो कॉपी कहीं फेंकना या डालना नहीं है, ठीक है? मेरी भी हाँ भर गई थी। हाँ, मेरी भी चलिए भरी मैंने नहीं थी, पर अब मैंने मैं शुरू कर रही हूँ। चला। अच्छा, सारे बच्चे माइक ऑफ करो, सारे बच्चे माइक ऑफ करो। हाँ, और माइक ऑफ करके मेरे साथ ऊंट चला बोलना है। माइक ऑन कोई नहीं करेगा, कोई भी माइक ऑन नहीं करेगा, ठीक है? चलिए, रेडी? सबने निकाल ली? सबने कविता निकाल ली? हाँ, अब माइक नहीं खोलना है, हाँ, पर पढ़ना है आपको। मुझे दिख रहे हैं सारे बच्चे। 1 2 3 स्टार्ट। ऊंट चला भाई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला, इतना ऊंचा ऊंट चला, ऊंट चला भाई ऊंट चला। ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला। बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो। नहीं फंसेगा बालू में भी ऊंट चला। जब थक कर बैठेगा ऊंट, किस करवट बैठेगा ऊंट? बता सकेगा कौन भला? ऊंट चला भाई ऊंट चला। हाँ, अब सबसे पहले तो निकालिए इसके कठिन शब्द। कठिन शब्द निकालो इसके। हाँ, कौन कौन से शब्द दिए थे? पहला दिया था ऊंट, मिलाओ सब। पहला दिया था ऊंट, बोलो ऊंट, बोलो। हाँ, खोलना नहीं, माइक नहीं खोलना है, बोलना है। मुझे दिख रहा है आप बोल रहे हो। ऊंट, उसके बाद भई, बोलो भई। फिर है हिलता, बोलो। फिर है डुलता, ऊंचा, गर्दन, पीठ, उठाए, बालू, बोझ, ढोने, फंसेगा, थक कर बैठेगा, करवट। ठीक है, ये इसके कठिन शब्द आपने 3 बार लिखे हैं ना? है ना? ठीक है, ओके। अब देखिए इसके शब्दों के अर्थ। शब्दों के अर्थ देखते हैं। सबसे पहला है ऊंट। ऊंट क्या है? एक जानवर है जो
रेगिस्तान में रहता है। रेगिस्तान मतलब जहां रेत ही रेत होती है वहां ऊंट रहता है। ठीक है। गर्दन, गर्दन क्या होती है? अपनी अपनी गर्दन को हाथ लगाओ, कहाँ है आपकी गर्दन? नहीं, ये गला है कृतिका, पीछे, गले के पीछे गर्दन है, पीछे, गले के पीछे, ये पीछे गर्दन है, देखो ये। हाँ, अब सही लगाया, अब सही लगाया कृतिका, हाँ सबने सही लगाया, गले के पीछे गर्दन होती है ना। अच्छा, सबकी पीठ कहाँ है? पीठ पे हाथ लगाओ सब, हाँ पीठ है ये, है ना, सबके पास होती है पीठ, है ना। पीठ के सहारे हम टिक कर बैठते हैं, है ना, पीठ के सहारे हम बैठते हैं। और पीठ कहाँ होती है? गर्दन के नीचे, है ना, गर्दन के नीचे का जो भाग होता है उसको हम पीठ कहते हैं। अच्छा, बालू, बालू मतलब रेत। सबको पता है रेत क्या होती है ना, सबने रेत में खेला भी होगा खूब, है ना, रेत में खूब खेल खेलते हैं हम, रेत उड़ाते हैं, घर बनाने के काम भी आती है रेत। और रेगिस्तान में पूरी रेत ही रेत होती है। रेगिस्तान में मिट्टी नहीं होती है, पत्थर नहीं होता है, रेगिस्तान में रेत ही रेत होती है, तभी तो उसको रेगिस्तान कहते हैं। हाँ प्रद्योत, क्या बोलना है? मैम हमारे महाराष्ट्र में बहुत सारी रेत है। हाँ ठीक है, ओके। बोझ, बोझ मतलब भार। जैसे आप लोग अपना स्कूल बैग टांगते हो ना कंधों पर, है ना, तो वो क्या होता है, स्कूल बैग का जो बोझ होता है वो आपके कंधों पर होता है ना। बोझ मतलब भार, सामान। ठीक है। अब है ढोना, ढोना मतलब उठाकर ले जाना, बोझ ढोना मतलब उठाकर ले जाना। फंसना, फंसना मतलब किसी चीज में उलझ जाना, उलझ जाना। या आपने देखा होगा हम रेत पे जब पैर रखते हैं तो पैर अंदर तक धंस जाता है ना। हम जब पैर रेत में या बर्फ पे रखते हैं तो बस धस से अंदर चला जाता है, चला जाता है ना, उसको कहते हैं धंसना। करवट, है ना, करवट मतलब हम साइड, सोते समय जब हम सोते हैं तो कोई तो सीधा सोता है और कोई या तो इस करवट पे सोता है, बाईं करवट पे, या कोई दाईं करवट पे सोता है ना। करवट मतलब साइड, हम क्या कह सकते हैं उसको दूसरे इसमें, साइड, है ना। तो ये थे शब्दों के अर्थ। अब है वाक्य, वाक्य रचना। ठीक है। पहला है ऊंट हिलता डुलता, ऊंट हिलता डुलता हुआ चलता है। आपने ऊंट को चलते देखा है? किस किस ने देखा है? थंब दिखाओ, किस किस ने ऊंट देखा है चलते हुए? थंब दिखाओ। मैं मुंबई में, मैं मुंबई के बीच पे, मैं मुंबई के बीच में देखा है। कहाँ देखा? मैंने बहुत छोटे में देखा था। पूछा आपने देखा है या नहीं, बस थंब दिखा दीजिए अगर देखा है तो। मैंने कहाँ देखा ये नहीं पूछा आपसे, है ना, कहाँ देखा इससे ये मुझे नहीं जानना, आपने देखा है कि नहीं बस। अगर यस तो थंब दिखा दो। मैंने तो बहुत सारे ऊँट देखे हैं। अनन्या माइक ऑफ करो। हाँ ओके। ऊंची गर्दन पीठ, ऊंट की गर्दन और पीठ ऊंची होती है। फिर अगला है बालू और बोझ, ऊंट बालू में भी बोझ उठाकर चल सकता है। अब है थककर और करवट, ऊंट थक कर करवट पर बैठ गया। ये है अभ्यास। अच्छा, अब एक बात सारे बच्चे सुन लीजिए, ये मैं जो रिवीजन करा रही हूं, मैं रिवीजन कराऊंगी और रिवीजन कराने के बाद आपको मैं रोज वर्कशीट भेजूंगी हर लेसन की। ठीक है, हर लेसन की वर्कशीट आपको हल करके और उसकी फोटो मुझे भेजना है।
समझ में आया आपको? किस किस को मेरी बात सुनाई दी और समझ में आई? देखो, सबके माइक अभी तक ऑफ थे, अब ऑन हुए हैं। मैं आपको रोज हर लेसन की रिवीजन कराऊंगी, हर लेसन का, और उसके बाद मैं आपको एक वर्कशीट पेपर भेजूंगी, ठीक है, अभ्यास के लिए, प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो वो आपको ईमानदारी से बिना कॉपी और किताब देखे याद करके और फिर हल करना है, ठीक है। फिर हल करना है और उसकी फोटो खींचकर मुझे ग्रुप पे भेजना है। समझ में आया सबको? ठीक है, ओके। अब किताब खोल लीजिए, किताब में पेज नंबर 3, किताब में पेज नंबर 3। हाँ, अब ये देखो, पहला अभ्यास है झटपट कविता कर पढ़कर मजे लो। झटपट कविता पढ़कर मजे लो। कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊंट की पीठ ऊंची। तो इसको हम क्या लिखेंगे? ऊंचा ऊंट। इसको हम हेडिंग क्या देंगे? ऊंचा ऊंट, है ना। अब दूसरा अभ्यास देखो, रेगिस्तान। ऊंट रेगिस्तान में ज्यादा मिलते हैं। नीचे 2 चित्र बने हैं, सही जगह पर ऊंट का चित्र बनाओ। अब आपकी किताब में आपको रेगिस्तान का चित्र कौन सा दिख रहा है? उस पर उंगली रखो, उंगली रखो उस पर। हाँ, सही, बिल्कुल सही, ये रेगिस्तान है। और दूसरा चित्र है सड़क का, है ना। दूसरा चित्र है एक सड़क का, ठीक है। तो ये रेगिस्तान वाला जो चित्र है, इस पर आपको ऊंट का चित्र बनाना है। किसने किसने बनाया है? किसने किसने बनाया है ऊंट का चित्र? कॉपी में बनाया है या किताब में ही बनाया है? मैंने कॉपी में बनाया है। ठीक है, ठीक है। अगर कॉपी में भी बनाया है तो अच्छी बात, ठीक है ना। किसने किसने बनाया कॉपी में? हाँ हाँ, प्रद्योत, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, ओके। अब इसी अभ्यास में अगला प्रश्न है। बनाया है। ठीक है कियांशी, ओके ओके। बालू या रेत कहाँ कहाँ पर मिलती है? अब आपके इसमें आंसर मिलाओ, मैं पढ़ रही हूँ। मैम, बालू या रेत, हाँ, कौन बोल रहा है? देखो मैंने बनाया था। हाँ बेटा, ठीक है, ठीक है, आपने बनाया है ना, ठीक है। बालू या रेत रेगिस्तान, नदी के किनारे, समुद्र के किनारे मिलती है ना। जो जो नदी किनारे या समुद्र किनारे गया होगा या रेगिस्तान की जगह पे गया होगा, उसको रेत दिखी होगी। और कभी कभी हमारे घर के आसपास भी रेत हमें दिख जाती है, अगर कहीं किसी का मकान बन रहा है तो वहां रेत होती है ना। ठीक है, चलिए पेज पलटिए, पेज पलटिए। ये अभ्यास है कितना। हिलता डुलता ऊंट चला, इतना ऊंचा ऊंट चला। अब बताओ, कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनके हमें उत्तर इसी में खोजना है। इसी में उत्तर दिए गए हैं, इसी में खोजना है। ऊंट कितना ऊंचा? पहला दिया है तुम्हारी कक्षा की दीवार जितना, हाथी जितना, बिजली के खंभे जितना। अब इसमें सही आंसर पे उंगली रखो आप, सही आंसर पे उंगली रखो। हाँ, शाबाश। जो पहले नंबर का ब्लॉक है उसमें जो लिखा है वो सही है, हमारी कक्षा की दीवार जितना, है ना। सबने आंसर लिखा है लास्ट वाले ब्लॉक में? सबने लिखा है ना? ठीक है, चलिए। अब दूसरा है हाथी कितना मोटा? तुम्हारी माँ के संदूक जितना, संदूक मतलब बड़ी वाली पेटी, है ना। बड़ी वाली जो पेटी होती है घर में, जिसमें हम सब रखते हैं, बिस्तर रखते हैं, रजाइयां रखते हैं, कपड़े रखते हैं, है ना। जो सामान हमें रोज नहीं लगता, हम उसे उन बॉक्स में रख देते हैं। तो तुम्हारे माँ के संदूक जितना,
ऊंट जितना, पहाड़ जितना। भाई पहाड़ तो बहुत बड़ा हो जाता है, ऊंट छोटा हो जाता है, तो बचा क्या? उंगली रखो, उंगली रखो सही पे। तुम्हारी माँ के संदूक जितना, है ना? ये उत्तर है इसका। ठीक है, सबने पढ़ा? ओके। अब बताइए, चींटी कितनी छोटी होती है? चीनी के दाने जितनी, चावल के दाने जितनी, इलायची के दाने जितनी। चीनी के दाने जितनी। अच्छा, आपको तो पता है कि चींटी को चीनी बड़ी पसंद होती है ना? मैम चींटी जहां खा पर चींटी हो, मैम झट से चींटियां आ जाती है उसकी खुशबू सूंघते हुए। मैम हाँ मैम अगर अगर चीनी नीचे भी गिरी तभी भी वो आ जाती है चीनी हाँ उठाने। हाँ, चीनी अगर कभी गिर भी जाती है। हाँ बोलो। मैम मैंने भी चींटी देखी हुई है। मैम सब देखी हो बेटा। चींटी तो ऐसा यहाँ कोई नहीं होगा जिसने चींटी नहीं देखी हो, चींटी सबने देखी। हाँ कर्णिका बोलो। मेरा एक पेट फटा हुआ है। कोई बात नहीं, तो वो है नहीं क्या आपके पास? मैम है पर वो बहुत सारा फटा हुआ है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उसी में से देखने की कोशिश कर लो, ठीक है? कोई बात नहीं। ओके, तो चींटी जो है वो उसकी पसंदीदा चीनी के दाने जितनी वो छोटी होती है। ठीक है, अब अगला देखिए, कुछ ऊंचा कुछ नीचा। पहला इसमें दिया है, ऊंट से ऊंची चीजों के नाम पर गोला लगाओ। पेंसिल है आपके पास? हाँ, सबसे पहले है बछिया। बछिया मतलब गाय का छोटा सा बच्चा। ठीक है, बछिया मतलब क्या होता है? गाय का छोटा सा बच्चा। तो क्या ऊंट बछिया जितना होता है? नहीं, नहीं होता ना? नो। दूसरा है बिजली का खंबा। बिजली का खंबा जो होता है वो ऊंट से भी ऊंचा होता है ना? आपने देखा है ना बिजली का खंबा, है ना? तो उस पे गोला लगा दो, अगर नहीं लगाया है तो। लगाया है तो ठीक है, अगर नहीं लगाया है तो उस पे ठीक है। मैम कहाँ पर है? जिसने लगाया है तो बहुत अच्छी बात है, जिसने नहीं मैम लगाया है बिजली का देखना खंभा कहाँ एक पर साथ है? लगाना है। उसके मैम बाद है बिजली आम का मैम आम। हाँ पेज नंबर क्या है? गतिक, तुम पेज नंबर पूछ रहे हो बेटा जब लास्ट इस पे आ गए? बेटा मैम 3 के बाद कौन सा पेज आता है? अभी हम 3 पेज पर काम कर रहे थे ना, 3 के बाद कौन सा नंबर आता है गतिक? मैम तो फिर 4। तो फिर तुम्हें क्या हर बात बतानी पड़ेगी? थोड़ा ध्यान दो बेटा, ऐसे नहीं करो गतिक, थोड़ा ध्यान रखो। प्रद्योत, काम करना है बेटा, बात नहीं करनी ज्यादा। मैम मुझे आपसे कुछ पूछना था। हाँ पूछो। मैम बिजली का खंभा एक साथ करना है। हाँ, बिजली का खंभा पूरा एक साथ लिखना है। हाँ, गतिक और कुछ पूछना है बेटा? नो मैम। ओके, तो माइक ऑफ कर दो। हाँ शाबाश। अब है आम का पेड़। सबने देखा है आम का पेड़। आम का पेड़ भी बहुत ऊंचा भी होता है और बहुत चौड़ा भी होता है, खूब लंबा और चौड़ा दोनों होता है आम का पेड़। आम का पेड़ हमें खूब सुंदर सुंदर आम के फल भी देता है और खूब छाया भी देता है ना? और आपने देखा होगा आम के पत्ते, हम कोई पूजा वगैरह जब होती है घर में तो हम आम के पत्ते लगाते हैं ना? बंधनवार में आम के पत्ते भी लगाते हैं हम। आम के पत्ते यूज करते हैं, कलश में आम के पत्ते यूज करते हैं, जब हम कलश बनाते हैं तो उसमें भी आम के पत्ते यूज करते हैं। तो आम का पेड़ जो होता है वो ऊंट से भी ऊंचा और ऊंट से भी चौड़ा होता है। अगर आपने गोला नहीं लगाया है तो लगा लो, ठीक है, आम के पेड़ पर।
अब है तुम्हारी कक्षा की छत। तो हमारी कक्षा की छत जितना ही ऊंट होता है ना? ठीक है ना? हमारी कक्षा की छत जितना ही ऊंट होता है। तो छत जो होती है वो ऊंट से ऊंची नहीं होती है। प्रद्योत, नाक में उंगली नहीं, सीधे बैठो, किताब में उंगली रखो। वो उसके बाद है हाथी। अच्छा, हाथी तो हमने देखा ऊंट से बड़ा होता है ना? ऊंट से ऊंचा भी होता है और ऊंट से मोटा भी होता है ना? तो हाथी पे गोला लगा लो, हाथी पे गोला लगा लो। ओके, ठीक है, हो गया ये वाला। अब है ख। ऊंट के नीचे से क्या क्या निकल सकता है? क्या निकल सकता है भाई ऊंट के नीचे से? हाँ, आप साइकिल निकल सकते हो। आप अगर अपनी साइकिल पे बैठ जाओ और तो आप ऊंट के नीचे से निकल सकते हो, है ना? और क्या निकल सकता है? मैम बाइक भी निकल सकती है। अरे आप भी निकल सकते हो भाई। मैम छोटे से जानवर हैं। अंदर भी निकलता है। छोटा सा जानवर। हाँ हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, है ना? हाँ, बच्चे निकल सकते हैं, है ना? बकरी, गाय, ये सब निकल सकते हैं। ये थोड़े छोटे जानवर होते हैं जो ऊंट के नीचे से निकल सकते हैं। हाँ कुत्ता। हाँ, कुत्ता भी निकल सकता है, बिल्कुल सही। कुत्ता, बकरी, बिल्ली। बिल्ली, भेड़। बिल्ली तो बहुत छोटी होती है भाई। बिल्ली तो कहीं से भी निकल जाती है, खिड़की के 2 रॉड में से निकल जाती है बिल्ली, है ना? बड़े जानवर। हाँ, गाय खुद भी निकल सकती है। गाय जो है वो खुद भी निकल सकती है। हाँ छोटी चिड़िया। हाँ, ओके। अब आगे का प्रश्न है, किन किन चीजों की मदद से ऊंट पर चढ़ोगे? क्या क्या लेकर हम ऊंट पर चढ़ सकते? कुर्सी और सामान। अच्छा, पापा के कंधे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, पापा के कंधों पे चढ़ के भी हम ऊंट पे चढ़ सकते हैं। है ना? अगर उस समय हमारे पास सीढ़ी नहीं है और कुर्सी भी नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? पापा के कंधों पे चढ़ के ऊंट पे बैठ जाएंगे, है ना? हाँ हाँ हाँ, सही बात, सही बात, बिल्कुल सही बात। हमारे साथ अंकल होते ना ऊँट घुमाने हाँ ठीक है, ओके ओके, चलिए, हो गया। आगे बढ़े, नेक्स्ट पेज। चलिए नेक्स्ट पेज निकालिए, नेक्स्ट पेज निकालिए। अब है सफर का सामान। सफर का सामान। समर्थ, तुम्हारा कैमरा कंटिन्यू हिल रहा है, कंटिन्यू हिल रहा है, बिल्कुल सीधा रखा हुआ नहीं है। किसी चीज को टिका कर कैमरा अपना मोबाइल सीधा रख दो, या जो भी जिस पे से भी आप कर रहे हो। काय पे से अटेंड कर रहे हो आप? समर्थ, हाँ, तो जो भी आप कर रहे हो सीधी रखो, कंटिन्यू हिल रही है बेटा। वो हिलता हुआ बहुत डिस्टर्ब करता है, हिलती हुई चीज बहुत डिस्टर्ब करती है। स्टेबल रखो, बिल्कुल उसको हाथ नहीं लगाना। एक बार आपने टिकाकर सीधा रख दिया, फिक्स कर दो उसको, फिर बिल्कुल नहीं हिलाना। प्रणिल, तुम कहाँ बोल रहे हो? मैम 1 मिनट, प्रणिल मैम हाँ बोलो गति। मैं टॉयलेट जाऊं? टॉयलेट जाके नहीं बैठे थे क्या बेटा?
जाओ जल्दी से हो क्या। अभी एक जन जाएगा तो सारे जाएंगे अभी टॉयलेट के लिए। टॉयलेट जाके आया करके फिर बैठा करो बेटा। हाँ प्रणिल, प्रणिल बात करो मुझसे। प्रणिल, प्रणिल बात करो मुझसे। कैमरा ऑन करो जल्दी। प्रणिल कैमरा ऑन करो। अभी तुम्हारा ऑन था कैमरा, फिर तुमने ऑफ कर दिया। ऑन करो कैमरा। मेरा ऑन, मेरा ऑन ही है। तो अब तुम मुझे दिख रहे थे, अभी क्यों नहीं दिख रहे हो? पता नहीं सर, लगता है प्रॉब्लम है। और तुम कहाँ घूम रहे हो कब क्लास छोड़कर? मैं मिलवा रही हूँ, सारा रिवीजन करा रही हूँ, तुम रिवीजन क्यों नहीं कर रहे हो? सीधे बैठो, बिल्कुल रिवीजन करो। चलो किताब खोलो, पेज नंबर 5 निकालो। पेज नंबर 5 निकालो। अब उठना नहीं बिल्कुल। हाँ यस। अनन्या माइक ऑफ करो। माइक ऑफ करो बेटा। हाँ शाबाश। यस, अब हम आगे का अभ्यास कर रहे हैं। सफर का सामान। ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला। ठीक है, ऊंट जो है वो अपने पीठ पर सामान उठाकर चलता है। रेगिस्तान में जो है वो सामान इधर से उधर ले जाने के लिए ऊंट का इस्तेमाल ही किया जाता है। वहां गाड़ियां भी नहीं चल पाती हैं और कोई दूसरे जानवर भी नहीं चल पाते हैं। रेगिस्तान की रेत में ऊंट अच्छे से चल जाता है। और दूसरा, आपको पता है ऊंट को पानी कम लगता है। वो एक बार पानी पीता है ना तो काफी दिनों तक बिना पानी पिए रह सकता है। और आप तो जानते हो रेगिस्तान में पानी की कितनी कमी होती है ना? रेगिस्तान में पानी बहुत कम मिलता है, दूर दूर तक पानी नहीं मिलता। तो इसीलिए रेगिस्तान में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए या एक जगह से दूसरी जगह सामान ढोने के लिए ऊंट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आया आपको समझ में आया? सफर के लिए ऊंट का इस्तेमाल किया जाता है। अब बताओ ये सब क्या क्या उठाकर चलेंगे? यहाँ पे कुछ नाम दिए गए हैं, उन नाम के आगे हमें लिखना था कि इनके क्या क्या सामान उठाकर चलते हैं। उंगली रखो, पहला नंबर है हाथी। उंगली रखो सब, या पेंसिल रखो। पहला नंबर है हाथी। हाथी क्या उठाकर चलता है? लकड़ियां। खूब बड़े बड़े पेड़ के जो तने होते हैं वो हाथी के ऊपर ढोकर ले जाए जाते हैं। फिर हाथी के ऊपर जंगल में सवारी भी करते हैं, है ना? सवारी करते हैं ना हम। उसके बाद और बाकी बहुत सारा सामान भी हाथी ले जाता है। प्रद्योत क्या हो रहा है? उंगली रखो कॉपी पे, उंगली रखो, पेंसिल रखो। हाँ हाँ, क्या? समर्थ आप क्या बोलते हो? कुछ समझ में नहीं आता, टर की आवाज आती है बस। आपके जिस भी चीज से आप करते हो उसके माइक में प्रॉब्लम है बेटा, थोड़ा सा ध्यान दो। आपकी आवाज, आपका कहा हुआ बिल्कुल समझ में नहीं आता। वही अब आप स्पीकिंग, आप कविता बोलोगे परसों तो कैसे होगा बताओ? थोड़ा सा किसी बड़े को बोलो माइक ठीक करे वो आपका, ठीक है? माइक सही करे, क्योंकि परसों आपको कविता सुनानी है ना? और उसके बाद आपका रीडिंग टेस्ट भी होगा। तो अगर ऐसा आप माइक खोलते हो तो केवल टर की आवाज आती है और कुछ नहीं होता। आपकी आवाज, आप क्या बोलते हो कुछ नहीं समझता। तो प्लीज किसी बड़े से बोलो, पापा से या मम्मी से या भैया जो भी हो, कि माइक ठीक करें आपका, ठीक है? नहीं तो फिर आपको कैसे नंबर मिल पाएंगे? आपका कुछ सुनाई नहीं देगा तो आपको कैसे नंबर दूंगी मैं?
ठीक है, समझ में आ रहा है? मेरी आवाज आपको क्लियर है? अगर है तो थंब दिखाओ, थंब दिखाओ। हाँ, पर आपकी आवाज मुझे क्लियर नहीं आती है, ठीक है, टर ऐसी आवाज आती है। तो बेटा प्लीज माइक को ठीक करो अपने, नहीं तो टेस्ट कैसे दोगे, ओरल टेस्ट, है ना? ठीक है बेटा, ओके। अब दूसरा है, पेंसिल रखो या उंगली रखो, टीचर जी। जब आपके क्लास में, जब आप क्लास में आते थे, फर्स्ट में थे जब आप, तो टीचर जब आपके क्लास में आती थी तो टीचर के हाथ में क्या क्या होता था, वो साथ में क्या क्या लेकर आती थी, अपन ने लिखा है यहाँ पे, है ना? चौक है, डस्टर है, किताबें हैं और आपकी कॉपियां हैं। जो आप काम करते हो, कॉपी जमा करते हो, फिर हम उसको चेक करते हैं ना, तो हम वो लेकर भी आते, कभी कभी हम आपको भी साथ में ले जाते हैं कॉपियां लेने के लिए, जाते हैं ना, है ना? आपको याद है ना, कभी किसी को कभी किसी को, ठीक है। तीसरा है पिताजी। अब ये तो भाई आप बता सकते हो कि आपके पिताजी क्या क्या उठाकर चलते हैं। सबसे पहले तो ऑफिस बैग, है ना? जब ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस का बैग उठा के जाते हैं ना? फिर आपके पापा आपको भी तो उठाते हैं गोद में, उठाते हैं ना? किस किस को उठाते हैं, थंब दिखाओ। पापा किस किस को गोद में उठाते हैं, प्यार से, लाड से? हाँ, मेरे ख्याल से सभी को उठाते हैं, है ना? हाँ। उसके बाद जब वो सब्जी लेने जाते हैं या सामान लेने जाते हैं तो उसके थैले भी उठाते हैं ना, है ना? तो आप सबने लिखा है ना इसके सामने, बैग, आपको और सामान, ठीक है, ओके। अब अगला है शेर। शेर क्या उठाता है? अपना किया हुआ शिकार, शिकार करता है ना? शेर जब शिकार करता है तो वो उस शिकार को उठा के दूसरी जगह ले जाता है ना? शेर में बहुत ताकत होती है, पूरा शिकार उठा लेता है वो। इतना बड़ा हिरन उठा लेता है, कितना भारी होता है हिरन या चीतल या सांबर, कितना भारी होता है, फिर भी उठा लेता है उसको। आपका कैमरा ऑन है? हाँ, लेकिन डायनो से उठा सकता है, डायनो, क्या? डायनासोर। अरे पर डायनासोर अब है ही नहीं ना, मीटियोराइट की वजह से वो मर गए। डायनासोर है ही नहीं अब, वो तो केवल मैम वो फिल्मों में मीटियोराइट दिखाते की हैं, वजह से मर गए। वो तो बनाए हुए डायनासोर है, डायनासोर अब जिंदा थोड़ी है प्रद्योत। अब जंगल में डायनासोर थोड़ी है कहीं भी। मैम वो मीटियोराइट की वजह से मरे हैं। हाँ, डायनासोर मीटियोराइट। तो खत्म हो गए, है ना? डायनासोर तो केवल हम फिल्मों में देखते हैं, और वो भी एक केवल एक कल्पना है हमारे दिमाग की कि ऐसा होता होगा डायनासोर। हमें कोई पता थोड़ी है कि एक्चुअल ही है ऐसा, है ना? वो तो हम एक अपने मनोरंजन के लिए और अपनी जानकारी के लिए केवल एक चीज करते हैं। हाँ बोलो। योगांशी, आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा, आपका माइक गड़बड़ कर रहा है, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। समर्थ का हो रहा है ना, वैसे ही आपका हो रहा है। मैम। हाँ मैम वो असल में उनके फॉसिल्स तो मिल गए ना, और उनकी मदद से हमें पता चलता है कि डायनासोर कितने बड़े और ताकतवर शिकार हैं। और मैम वो मीटियोराइट की वजह से मरे हैं। हाँ 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 और आदित्य, वो लावा, और वो लावा की वजह से भी मर गए। हाँ ठीक है, बहुत सारे कुछ कारण है, फ्लाइंग डायनासोर के टीरेक्स खत्म था, होने एक के बहुत टीरेक्स। सारे कारण हैं। टीरेक्स तो डायनासोर बहुत के होता है। बहुत सारे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शेर जो है वो शिकार को भी उठाता है, और शेर जो है वो अपने बच्चे को भी उठाता है ना? बच्चे को एक जगह से दूसरी जगह अपने मुंह में उठाकर ले जाता है, और बच्चे को बिल्कुल भी
नुकसान नहीं पहुंचता, बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचता बच्चे को, जबकि शेर अपने मुंह से बच्चों को उठाता है ना। अब अगला देखिए, दादाजी, आपके दादाजी, दादाजी क्या उठाते हैं? सबसे पहले तो अपने पोते पोतियों को उठाते हैं ना, लाड करते हैं दादाजी। उसके बाद दादाजी के हाथ में बैंत होती है, छड़ी होती है ना, उसको टिका के चलते हैं कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी जब वो बाहर जाते हैं। और अगर दादाजी बाहर जाते हैं तो अगर वो कुछ सामान लेकर आते हैं तो वो भी उठाते हैं, ठीक है। आपके जैसे पापा करते हैं वैसे ही दादाजी भी करते हैं, ठीक है। ओके मैम, हाँ, मेरे ग्रेट 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 दादाजी के पास भी ऐसी एक छड़ी थी। ओके, अलग अलग घर। अगला अभ्यास पे उंगली रखो, अगले अभ्यास पे उंगली रखो, अलग अलग घर। नीचे कुछ शब्द लिखे हैं, इन्हें बोल कर देखो। अब मिलते जुलते शब्दों को सही खानों में लिखो। उंगली रखें सब लोग उंगली रखेंगे, इधर उधर देखकर बात नहीं करना है। उंगली रखो। झूठ, सूट, भला, धंस, हंस, तब, कब, गला, आलू, चालू। देखो ये शब्द दिए गए हैं। अच्छा, आप देख रहे होंगे नीचे कुछ खाने बनाए गए हैं और हर खाने के ऊपर एक शब्द लिखा है, उसी से मिलता जुलता शब्द हमें नीचे लिखना है ना। अब लिखा है ऊंट, तो ऊंट से मिलता जुलता शब्द है जूट, सूट और बूट। आपने लिखा है? हाँ, आपने लिखा है ना, वेरी गुड। दूसरा है बालू, बालू मतलब आलू, चालू, भालू। बालू से मिलते जुलते शब्द आलू, चालू, भालू, ठीक है। अब है फंस, फंस में चंद्र बिंदु लगा है ना, तो चंद्र बिंदु वाले शब्द लिखेंगे फंस, धस, हंस, है ना। ये किसका माइक खुला है बेटा? हाँ, ठीक है। अगला शब्द है चला, चला से मिलते जुलते शब्द हैं भला, गला और कला, ठीक है। भला, गला, कला, ठीक है बच्चों। न्यू लिस्ट कर लिया? फिर से फोन करना है, हा? जिनका रह गया है। ओके, ठीक। मैम, हाँ, वो थर्ड वाले में क्या था? फर्स्ट, धस, हस और हाँ, ठीक है, बस एक छोड़ दो, एक छोड़ दो। आपको अगर कोई शब्द आता है चंद्र बिंदु वाला तो आप लिख सकते हो। चलिए, चला से भला, गला और कला। अब है जब, जब से मिलता जुलता है तब, कब, सब, ठीक है। सबने लिखे हैं ये, है ना, वेरी गुड। ओके, अब पेज पलटिए, जल्दी से पेज पलटिए। अब है अक्षर की बात। देखो इसमें है कविता में ब से शुरू होने वाले शब्द कौन कौन से हैं, उनके नाम के नीचे रेखा खींचो। तो पूरी कविता में दो शब्द हैं ब से, एक तो बालू और एक बोझ। दो शब्द हैं ब से शुरू होने वाले, ठीक है। ब से शुरू होने वाले दो शब्द हैं। अच्छा, अब नीचे है तुम्हारा नाम किस अक्षर से शुरू होता है, उस अक्षर से 4 शब्द और लिखो। अब ये जितने बच्चे हैं सबका नाम अलग अलग अक्षर से शुरू होता है ना। किसी का प से है, किसी का क से है, किसी का अ से है, किसी का प्र से है, तो उसी अक्षर से आपको 4 नाम और लिखने हैं, 4 चीजें। जैसे मैंने लिखा है आयुष, है ना, तो आयुष मतलब मुझे अ से लिखना है, आर्यन भी हो जाएगा, आदित्य भी हो जाएगा,
है ना। अचार, अनार, आम, आकार, आलसी और अलसी, ये मैंने लिखा है। अब आपका नाम किस अक्षर से शुरू होता है वो मैम आपको आपका अपने नाम मन, तो पी से होता है ना स्टार्ट। तो मेरा प से होता है पर मैंने अ से लिखा है ना। ठीक है, मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया है वो। ठीक है, तो आपका नाम क से शुरू होता है, कनिष्का आपका क से शुरू होता है, तो आप क से लिखोगे। ठीक है, ओके। मैम अब मैंने तो आप, पहले ही लिख लिया था। ठीक है ठीक है। अब है बोझा। बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट को दो। बहुत से जानवरों को बोझा ढोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्या तुम्हें यह ठीक लगता है? और यदि हाँ तो क्यों, यदि नहीं तो क्यों? बहुत से जानवरों को बोझा ढोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये हमें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जानवरों में भी जान होती है। बोझा ढोते हैं, उनको भी तकलीफ होती है ना। अगर हमारी पीठ पे कोई अननेसेसरी खूब सारा बोझा लाद दे तो हमको भी दुख होगा ना। हमको भी दर्द होगा, दुख होगा, हमको तकलीफ होगी, हम थक जाएंगे, हमें चोट भी लग सकती है। पूर्वांश क्या हो रहा है, सुन रहे हो आप? हाँ, ठीक है। तो इसीलिए हमें अच्छा नहीं लगेगा, किसी को परेशानी होती है तो हमें अच्छा नहीं लगता है। अब है, तुम्हारे आसपास कौन कौन बोझ उठाते हैं? तो हमने बैल को देखा है ना। हमने बैल को बैलगाड़ी भी उठाते देखा है और बैल को हल चलाते भी देखा है। ठीक है, फिर घोड़ा गाड़ी भी देखी है ना। घोड़ा गाड़ी, घोड़ा जो होता है वो गाड़ी खींचता है, टांगा खींचता है ना। और क्या, हमने हाथी को भी बोझ उठाते हुए देखा है, हमने ऊंट को भी बोझ उठाते हुए देखा है ना। हमने गधे को भी बोझ उठाते हुए देखा है, कई सारे जानवरों को हमने देखा है ना। पर उनपे जब बहुत सारा बोझ लाद देते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता, है ना। उनको तकलीफ परेशानी होता हुआ देखकर हमें अच्छा नहीं लगता। अब ये कविता आपको बढ़ाना है अपने मन से, अक्की बक्की करें तरक्की। आपको इसी तरह से कविता बढ़ाना है। ठीक है, आपको लिखना है कविता। ठीक है, हाँ बोलो। हाँ बेटा, अब थोड़ी थोड़ी आ रही है, अब है थोड़ी थोड़ी आ रही है। नहीं सुनाई दे रहा, सुनाई दे रहा। नहीं, आप समर्थ आप क्या बोल रहे हो मुझे नहीं समझ में आ रहा बेटा, सॉरी। मैम वो ये हाँ, बोल रहा है कि 7 नंबर पे क्या करना है, 7 नंबर 7 पे। नंबर पे इस कविता में कुल कितनी बार ऊंट शब्द आया है लिखना है। तो कुल कितनी बार आया है आपने गिना? आप ऊंट शब्द कितनी बार आया है गिना? मैंने गिना था तो 15 बार आया है ऊंट। आप भी गिनना, ठीक है। आप गिनोगे तो आपको पता चलेगा। ये हमारा पाठ 1 का पूरा रिवीजन हो गया। अब आज शाम तक मैं आपको वर्कशीट भेजूंगी, वो आपको करना है, बिना देखे करना है। ठीक है, बिना देखे हल करना है और मुझे भेजना है। ठीक है बेटा? अच्छा, और मैंने पहले ही बताया कि मैं आपका स्पीकिंग टेस्ट, जिसमें 2 कविताएं हैं, पहली टेसू राजा बीच बाजार और बाघ का बच्चा, फ्राइडे को लूंगी मैं आपका, फ्राइडे को वो पीरियड होगा उसमें लूंगी। और एक बात मैं और बताऊंगी कि वर्कशीट जो मैं भेजूंगी वो आपको हल करना कंपलसरी है। जो हल नहीं करेगा उसके नंबर काटूंगी मैं टेस्ट में। ओके मैम। सबको हल करना है, आपको जब समय मिले आप अपनी कॉपी में बचे हुए पेजों में हल करो और उसकी फोटो भेजो। ठीक है, हाँ, सबको समझ में आया?
मेरी बात सबको समझ में आई ना? हाँ, और टेस्ट की तैयारी अच्छे से कर लेना, स्पीकिंग टेस्ट की। खूब अच्छे से कविता याद करना है, खूब अच्छे से सुनाना है, ठीक है? ओके, तो आज की क्लास हम यहीं का समाप्त करते हैं। आइए शांति पाठ करें हम सब मिलकर। हाथ जोड़ो। यशी माइक बंद करो बेटा। यशी आपका माइक खुला है। हाँ, ओके। ओम शांति शांति। बाय मैम, सायरा मैम। साईराम। बाय। ठीक है। हाँ बोलो। वाह। आदित्य।